कालू कौवा जो इंतहाई आलसी कौवा था, उसका एक ही शौक था, दिन भर सोते रहना। तभी गोरी कभी घर आती है और कालू कौवे को यूं सोते हुए देखती है तो कहती है, हाय रे हाय मेरी किस्मत, मेरे माँ बाप ने तो इसके पल्ले बांध के मेरी किस्मत ही फोड़ दी। ये तो पूरा दिन सोता रहता है, न काम का न काज का। गोरी कौवे की आवाज़ सुनकर कालू कौवा जाग जाता है। क्या है क्यों इतना शोर मचा रखा है? जब से तुमसे मेरी शादी हुई है मेरी तो नींदें ही हराम हो गई हैं। नींदें मेरी हराम हुई हैं या तुम्हारी हराम हुई हैं? चलो जाकर बाहर कमाओ और घर में कुछ रोशन लेकर आओ, कुछ भी नहीं है खाने को। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है, हर वक्त पड़े सोए रहते हो और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। तो कालू कौवा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं बाहर काम करने नहीं जाऊंगा, काम करने तो तुम्हें ही जाना होगा। उस छोटी चिड़िया से सीखो कैसे पूरा दिन बाहर काम करती है और घर में रोशन लेकर आती है। तुम तो पूरा दिन घर में ही बैठी रहती हो। छोटी चिड़िया का तो चिड़ा मर गया है, इसलिए वो बेचारी दर दर फिरती है और काम करती है। तुम मरोगे तो मैं भी काम कर लूंगी, मैं भी घर पर नहीं बैठूंगी। अभी जिंदा हो तो जाओ कमा कर लाओ। गोरी कौवी कालू कौवे को खूब सुनाती है और गुस्से से घर से बाहर चली जाती है, लेकिन कालू पर तो कुछ असर नहीं होता। उसके जाने के फौरन बाद वो दोबारा से खर्राटे लेने लगता है। गोरी कौवी बाहर परेशान बैठी होती है कि उसको देखकर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। क्या बात है गोरी बहन, तुम परेशान लग रही हो? हाँ टूनी चिड़िया, परेशान तो मैं हूँ। मैं इस कालू कौवे से अब तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं इसको छोड़कर अपने मायके चली जाऊँ। जब से मेरी इससे शादी हुई है एक दिन भी घर में कमा कर नहीं लाया और मैं कमा कर थक गई हूँ। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है और ये बस खाता है और सोता है। मैं कितनी बार इससे लड़ चुकी हूँ लेकिन मेरी तो एक नहीं सुनता। हाँ गोरी बहन, ये बात तो परेशानी की है, लेकिन गोरी बहन जब घी सीधे पंखों से ना निकले तो पंख टेढ़े करने पड़ते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी शायद कालू भैया सीधे हो सके। क्या मतलब टूनी, क्या मतलब? कैसे पंख टेढ़े करूं मैं? आप परेशान ना हो गोरी बहन, मैं आपको अभी समझाती हूँ। तब टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है और उसके कान में कुछ बताती है। तो कैसा लगा गोरी बहन मेरा ये आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर गोरी कौवी उसके आइडिया पर जोर जोर से हंसने लगती है। मजा आएगा। अगले दिन जब कालू कौवा सो रहा होता है तभी उसके घर दो चोर घुस आते हैं। चोरों की आवाज सुनकर कालू कौवा फौरन से उठ जाता है और कहता है, कौन हो तुम और क्या लेने आए हो यहाँ पर? कौन हो तुम? हम चोर हैं, नजर नहीं आ रहा क्या? जल्दी से घर में जो कुछ है सब कुछ निकाल दो, नहीं तो मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे हम। फिर न कहना के बताया नहीं। चोर भैया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, देख ले हमारा घर खाली है, कोई राशन कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या ला कर दूं, सारा घर ही खाली है। तो चोर फिर से कहता है, क्या सारा घर खाली है? तो तुम हट्टे कट्टे क्या पूरा दिन घर में सोते रहते हो जो पूरा घर खाली है? क्या कमा कर घर में नहीं लाते हो? घर में कुछ भी नहीं रखा, तुम्हारी बीवी कैसे गुजारा करती होगी? तो दूसरा चोर कहता है, हाँ, ऐसे नखट्टू कौवों को तो मार मार के हड्डियां तोड़ देनी चाहिए, वैसे भी इनकी हड्डियां किसी काम नहीं आने वाली। चलो। फिर वो दोनों चोर आगे बढ़ते हैं और डंडे से कालू कौवे की पिटाई करते हैं। छोड़ दो मुझे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। एक चोर कहता है, ठीक है हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना हम फिर आएंगे और देखेंगे कि घर में कुछ है या नहीं, और अगर ये बार भी कुछ ना हुआ तो फिर तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़कर ही जाएंगे। हाँ मुझे एक मौका दो, मैं ज़रूर कमाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। तभी एक चोर आगे बढ़ता है और कहता है, हम फिर ज़रूर आएंगे, ये याद रखना, हमें हल्के में मत लेना। तभी दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं। चोरों के जाने के बाद कालू कौवा रोने लगता है। गोरी तुम कहाँ हो? देखो तो चोरों ने मार मार कर मेरा क्या हाल कर दिया। गोरी कहाँ हो? बाहर आकर टूनी चिड़िया और गोरी कौवी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अपना मास्क उतार देती हैं। गोरी कौवी कहती है,
आज तो बहुत मजा आया। कालू कौवे को मार गए तो मुझे दिल में ठंड पड़ गई है। अब की बार में अगर वो ना सुधरा तो इतना मारूंगी कि मर ही जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टूनी चिड़िया, उसको मारकर मेरे तो दिल में ठंड पड़ गई है। शुक्रिया की कोई बात नहीं है गोरी बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारा ये मंसूबा जरूर काम करेगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे का रो रो कर बुरा हाल था। जब गोरी कौवी घर आती है तो यूं कालू कौवे को रोते हुए देखकर कहती है, क्या बात है कालू जी, तुम इतना क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? मैं तो तुम्हें सही सलामत छोड़ के गई थी, तो फिर क्यों रो रहे हो? अब कालू कौवा गोरी कौवी को क्या बताता कि उसकी तो चोरों ने खूब पटाई की है। वो ये छुपाते हुए गोरी कौवी को कहता है, गोरी गोरी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने कभी कोई काम नहीं किया और तुम्हें ही काम करने के लिए भेजता रहा हूँ। मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। अब मुझे एहसास हो गया है। तुम अब घर में आराम से बैठना और मैं जाऊंगा बाहर कमाने के लिए। बस तुम मुझे एक मर्तबा माफ कर दो। गोरी कौवी को तो कालू कौवे की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर कालू कौवे को देख रही थी और दिल ही दिल में टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा कर रही थी। कालू जी मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। आज से हम दोनों जाएंगे और दोनों मिलकर कमाएंगे और दोनों मिलकर ही राशन लाया करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल था? कालू कौवे की पटाई होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।